10 स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हाँ जी, ये आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की। इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखो, एक्चुअली में यहाँ पे एक चेंज इन्वॉल्व है। अब उन चेंज की रिस्पेक्ट में ही आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। अब जो चेंज होता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। तो पहले हम समझते हैं कि चेंजेस होते कितने टाइप के हैं, फिर उस केमिकल चेंज में हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे कुछ आइडेंटिफाइबल चेंजेस होते हैं जिससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे, उन चेंजेस को देखेंगे और आप कह देंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उन ऑब्जर्वेबल चेंजेस को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। चलो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, चेंज क्या होता है? देखो, चेंज होता है जब भी आपकी इनिशियल स्टेट में या फिर फाइनल स्टेट में कोई डिफरेंस आए। कोई आपकी इनिशियल स्टेट है, आप किसी भी अपनी इनिशियल स्टेट में प्रेजेंट है और उसमें आपका चेंज आया है, फाइनल और इनिशियल स्टेट में कोई डिफरेंस आया है, उसी को हम चेंज कहते हैं। अब वो डिफरेंस जो है वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है। वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस के टर्म्स में हो सकता है, फिजिकल स्टेट, कलर, साइज एटसेट्रा। वेरिएशन वो भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे आपका कुछ और नई सब्सटेंस फॉर्म हुए। तो उन्हीं चेंजेस को हम पढ़ते हैं दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंजेस, अनदर वन इज केमिकल चेंजेस। देखो, आपको स्क्रीन पे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। देखो, जब आप आइस को ओपन में छोड़ देते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कुछ देर बाद आइस मेल्ट हो जाती है। तो आपका, मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे वाटर सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप वाटर को गैस पे रखते हैं, बॉइल करना स्टार्ट करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो आपका वाटर किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। अब आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसको ब्रेक कर दिया, या फिर आप एक पेपर लेते हैं, उसको आपने फोल्ड कर दिया। देखो, आप इन्हीं सभी चेंजेस में एक चीज ऑब्जर्व करें, यहाँ पे उनकी फिजिकल अपीयरेंस वेरी करिए। देखो, यहाँ पे पेपर है, पहले वो ऐसे स्ट्रेट था, अब वो फोल्ड हो गया है। ग्लास है, वो पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया है। आपका वाटर है, पहले वो लिक्विड स्टेट में था, अब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। बट यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है और आप देखेंगे सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में चेंज है। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, ओनली देयर इज अ चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस। ऐसे चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, वाटर सिर्फ अपनी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। देखो, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हुई, केमिकली इट विल रिमेन वाटर, वो वाटर ही रहेगा। बट लेकिन सिर्फ क्या फर्क हुआ, अब उसकी स्टेट चेंज हो गई। बट ऑन द अदर हैंड साइड, अगर आप कुछ चेंजेस को ऑब्जर्व करें, देखो, सबसे पहले आपने देखा आयरन के ऊपर रेड कलर की कोटिंग आ गई है। अब देखो, जो ये रेड कलर की कोटिंग है, यहाँ पे क्या आप उस रेड कोटिंग को वापस आयरन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। जब आप वुड को बर्न कर देते हो तो आपके पास सिर्फ ऐश रह जाती है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो ये जो चेंजेस हैं यहाँ पे, अब वुड जो है वो केमिकली बदल गया है, अब आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो अगर आपकी चेंज होता है केमिकल कॉम्पोजिशन में, अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होता है तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। देखो, आयरन के केस में अगर मैं बात करती हूँ तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की जो कोटिंग आती है वो आयरन ऑक्साइड की आती है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रस्ट कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे आयरन एज इट इज नहीं रहा, there's a formation of new substance। ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस। आप इसके एग्जांपल की बात करेंगे, आप वुड को जब हीट कर देंगे, इट विल कन्वर्टेड इनटू ऐश एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, और जहां पे भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, आप कहेंगे कि वो चेंजेस क्या होंगे? आपके केमिकल चेंज। अगर आप बात करते हैं डाइजेशन की,
तो डाइजेशन वहां पे भी आपकी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी फूड के अटैक कर रहा है, केमिकली रिएक्ट कर रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। देखो अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस में सबसे पहला डिफरेंस आपको समझ में आया, नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। यहाँ पे कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होता, नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन जो है आपकी सेम रहती है, बट ऑन द अदर हैंड जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर अगर लिक्विड स्टेट में था, आपने जैसे ही इसको हीट करना स्टार्ट किया वो वाटर ही रहा, बट अब उसकी क्या हो गई, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई। बट केमिकल चेंज में देयर इज अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। यहाँ पे क्या होता है, आपका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होने की वजह से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप कार्बन कोल को बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब कार्बन कार्बन की फॉर्म में नहीं रहा, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको एक मेजर डिफरेंस समझ में आया, अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हो रहा है तो आप फिजिकल चेंज करेंगे, अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है दैट चेंज इज योर केमिकल चेंज। इतना क्लियर है सबको? आई होप क्लियर होगा। अब अगर मैं बात करती हूँ एक और डिफरेंस जो इनके बीच में आता है, देखो वाटर को आपने लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया, लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है आप गैसियस से वापस लिक्विड कर दो बाय कंडेंसेशन। आप दोनों प्रोसेस को इंटर कन्वर्ट कर पा रहे हैं। देखो ऐसे प्रोसेस जो कि आपके रिवर्सिबल होते हैं, तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं आपके, रिवर्सिबल होते हैं। आप वाटर लिक्विड से गैसियस, गैसियस से लिक्विड रिवर्स कर सकते हो चेंज को, बट केमिकल चेंजेस क्या होते हैं आपके, इरिवर्सिबल। आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते। आप कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोल नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ऐसे चेंजेस क्या होते हैं आपके, इरिवर्सिबल। देखो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो केमिकल चेंज के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी केमिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में जो सब्सटेंस है उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है तो उनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, सेम ही केमिकल कॉम्पोजिशन वाला सब्सटेंस है, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। आई होप आपको केमिकल और फिजिकल चेंज में डिफरेंस समझ आया होगा। देखो अब इस चैप्टर में जो बेसिकली हमको डील करना है वो केमिकल चेंजेस के साथ डील करना है। तो केमिकल रिएक्शन इज ऑल अबाउट केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज की जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल चेंज को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात की कार्बन है, कार्बन को बर्न कर रहे हैं आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो आपको क्या दे रहा है, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी। अब देखो अब आपको कुछ टर्म समझनी होंगी केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए। हम केमिकल रिएक्शंस में कुछ टर्म्स का यूज करेंगे लाइक रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। देखो जब तक केमिकल चेंज नहीं हुआ है तो इनिशियल स्टेट में जो आपके सब्सटेंस प्रेजेंट है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। तो इनिशियल सब्सटेंस, ठीक है, एनी सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट टुगेदर टू अंडरगो केमिकल चेंज। कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल चेंज परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। अब इस पर्टिकुलर केस में देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और केमिकल चेंज हो रहा है, तो आपके यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट विल बी कार्बन दैट इज कोल, एंड क्या हो जाएगा आपका कोल, एंड आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। सो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। और केमिकल चेंज के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आफ्टर केमिकल चेंज फॉर्म हुआ, सो दिस विल बी प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हैं any substance which react together to undergo a chemical change are called as reactants. Any substance which react together, which undergo chemical change
which undergo chemical change or react together। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं और केमिकल चेंजेस अंडरगो कर रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर एनी केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस फॉर्म्ड जब भी केमिकल चेंज हुआ, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट किया और CO2 का फॉर्म हुआ, तो जो बना आपका फाइनल स्टेट में जो सब्सटेंस है वही क्या है आपका प्रोडक्ट। तो सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज के बाद आपका प्रोडक्ट बना, केमिकल चेंज, उस सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स। आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने एक एग्जांपल के साथ भी आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन किया। अब समझो, एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या लेते हो, मैग्नीशियम रिबन लेते हो। अब सबसे पहले आप इस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हो सैंड पेपर से, क्लीन विद सैंड पेपर। अब आप सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हो, क्योंकि एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। अब क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी, अगर इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी तो इसकी जो बर्निंग होगी, अगर उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो इजीली बर्न नहीं होता। तो इसलिए मैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले उसके ऊपर उसको सैंड पेपर से रब करती हूँ, जिससे मेरी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर है वो रिमूव हो जाती है। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आपको व्हाइट डेजलिंग फ्लेम मिलेगी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। अलॉन्ग विद आपको सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म होता है, और जो सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म हुआ उसी को हम क्या कहेंगे प्रोडक्ट्स। तो इनिशियली रिएक्टेंट्स क्या हुए आपके, आपको पता है मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया, तो इनिशियल आपका रिएक्टेंट क्या हो गए, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं दैट इज रिएक्टेंट्स, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और उनके बीच में हम प्लस लगाते हैं। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में आप प्लस 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 लगाते जाएंगे। फिर आपको पता है अब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किसकी तरफ जा रहा है, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उनसे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए हम एरो रिप्रेजेंट करेंगे, और आपका जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ केमिकल चेंज के बाद वो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट हो जाता है और उसको हम हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे हम प्रोडक्ट्स को मेंशन करेंगे। और इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से एक क्वेश्चन आता है कि आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। प्रिकॉशन देखो, यहां से व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है। अब क्योंकि व्हाइट डेजलिंग फ्लेम हमारी आईज के लिए हार्मफुल होती है, तो आप एक प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, आप सन आई ग्लासेस यूज कर सकते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो, अगर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के एग्जाम्पल से बात करते हैं, आपने कभी बेकिंग सोडा के अंदर लेमन डाल के देखा है? जैसे ही आप बेकिंग सोडा के अंदर लेमन स्क्वीज करते हैं तो एकदम से बबल्स बबल्स बाहर निकलते हैं। तो आप अपनी मदर से पक्का ये चीज बोलते हो कि मम्मी यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई है, इसने तो इसके साथ कुछ रिएक्ट कर दिया, तो हम ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर कहीं पे केमिकल चेंज हुआ है या फिर केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं। तो ऐसे ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो हमें आइडेंटिफाई करते हैं वेदर एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वही क्या चाहती है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जाती हैं। अब देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब आप बेकिंग सोडा पे लेमन स्क्वीज करते हो वहां पे बबल्स आते हैं, मतलब आप कहोगे कि मैम यहाँ से ना कोई गैस बाहर निकल रही है। या फिर आपने दो चीजों को रिएक्ट कराया, एकदम से कलर चेंज हो गया, तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करेगा मैम पक्का यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुई होगी। या फिर आपने दो सब्सटेंस को मिक्स किया और एकदम से ना कोई नया अलग कलर का सॉलिड बन गया, अलग से कोई सॉलिड सब्सटेंस उस रिएक्शन के अंदर आ गया, तो आप कहोगे कि मैम पक्का ना इसने इसके साथ रिएक्ट करके कुछ नया बना दिया है। तो मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, तो आपकी कोई गैसेस का इवोल्यूशन हो सकता है, या फिर कलर का चेंज हो सकता है, या फिर स्टेट की चेंज हो सकता है, या प्रेसिपिटेट को मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कोई सॉलिड बन गया।
अब स्टेट का चेंज कैसे हो सकता है? सपोज आपके पास कुछ दो सब्सटेंस थे, वो गैसियस फॉर्म में थे, आपने जैसे ही उसको रिएक्ट कराया अब वो लिक्विड बन गया, तो आप पक्का कहोगे कि मैम यहाँ पे पहले तो ये गैस था, अब ये लिक्विड कैसे बन गया? मतलब यहाँ पे क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा, आपने दो सब्सटेंस लिए, अब वो रूम टेम्परेचर पे है, आपने उन दोनों को रिएक्ट कराया, या तो वो ठंडा हो गया या फिर वो गर्म हो गया। अगर ठंडा हुआ है या गर्म हुआ है तो आप पक्का, आपके माइंड में आएगा कि मैम पक्का यहाँ पे ना इन्होंने आपस में कुछ रिएक्शन किया, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अगर इनमें से कोई भी चेंजेस आपको ऑब्जर्व होते हैं, या फिर कलर का चेंज, गैस का इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, या फिर टेम्परेचर का वेरिएशन, तो ये कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर केमिकल रिएक्शन विल हैपन और नॉट। तो अब एक एक करके इनके एग्जांपल्स को पढ़ते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल क्या है आपका? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या होती है? आपकी गैस होती है, और जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, और ऑक्सीजन भी क्या होती है? आपकी गैस होती है। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो वहां से फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स आपका वाटर का, और वाटर की स्टेट क्या होती है? आपकी लिक्विड स्टेट। अब आप एक चीज नोटिस करें मैम, इनिशियल तो हमारे पास दो कंटेनर थे, उसमें गैस थी, पर जैसे ही आपने इसको इसके साथ मिक्स किया तो ये तो लिक्विड बन गया, मतलब स्टेट का चेंज हुआ है। अब आपके माइंड में आ सकता है मैम आपने ये बोला था फिजिकल चेंज में भी स्टेट चेंज होती है, तो ये फिजिकल चेंज क्यों नहीं है? अब मैं बोलूंगी कि फिजिकल चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, वाटर, केमिकल कंपोजिशन बदल गई। इनिशियल आपके पास हाइड्रोजन था H2, ऑक्सीजन O2, पर अब तो आपका H2 बन गया, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुई और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हुई, इसलिए केमिकल चेंज है। तो आपके दिमाग को एकदम से स्ट्राइक किया, ये तो ठीक है, हमने दो गैस मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट किया, दो बीकर के अंदर गैसेस थी, गैसेस को रिएक्ट कराया, लिक्विड बन गया, दैट मींस केमिकल चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इंटरेस्टिंग है, देखो कलर वाले एग्जांपल वैसे भी इंटरेस्टिंग होते हैं। जब आप अपने आंख के सामने देखते हो एक कलरलेस सोल्यूशन है, वो एकदम से येलो हो गया, या फिर एकदम से ब्लू सोल्यूशन ग्रीन हो गया, तो आपको वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उसका सबसे पहला एग्जांपल है, आप सब पढ़ के आए हो कॉपर सल्फेट। देखो अगर आपको आइडिया है तो मैं बताती हूँ, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। अगर मैं कॉपर सल्फेट के आपको सोल्यूशन की बात करूं तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। अब आपने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर एक आयरन नेल डिप किया, आपने इसके अंदर एक आयरन नेल को डिप कर दिया। अब आप चले गए सोने, फिर आप आए तो आपने नोटिस किया 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जब आप आते हो तो क्या सोल्यूशन का कलर ब्लू रहेगा? सोचो स्टूडेंट्स, क्या इस सोल्यूशन का कलर ब्लू रहेगा? मैं बोलूंगी नहीं रहेगा। अब इस सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? आपका ग्रीन हो जाएगा। अब वो ब्लू नहीं रहेगा, अब वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका ग्रीन हो जाएगा। ये तो इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग कि आपने देखा कि मैंने तो यहाँ पे ब्लू सोल्यूशन रखा था, वो ग्रीन कैसे हो गया? मैम पक्का यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे ही आपने उसको अंदर आयरन नेल डाला, इस आयरन नेल कुछ किया है, इस आयरन नेल ने इसके साथ रिएक्शन किया है कुछ, और आपका क्या हुआ है? कलर चेंज। एक्चुअली में होती है यहाँ पे रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जो आयरन आपका जो आयरन है वो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और यहां से आपका फेरस सल्फेट FeSO4 बन जाता है। और क्योंकि ग्रीन कलर का होता है इसलिए आपका कलर चेंज क्या हो जाता है? ब्लू टू ग्रीन। इनिशियल कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, पर जैसे ही आपने आयरन डाला तो इन्होंने आपस में रिएक्शन करी और नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट इज जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन। आप कह दोगे कि मैम केमिकल रिएक्शन हुई है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल में आपका क्या है, आपके पास दो सॉल्यूशन है, दोनों कलरलेस हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए आपका लेड नाइट्रेट है, सॉल्यूशन बी आपका पोटेशियम आयोडाइड है। देखो आप एज्यूम करो अभी ये दोनों कलरलेस हैं, फिर आपने इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। जैसे ही आप इसको इसके साथ मिक्स करते हैं तो आप एकदम से देखेंगे यहाँ पे ना आपको छोटे छोटे येलो कलर के सॉलिड मिलेंगे।
आप कहोगे कि मैम अभी तक तो ये दोनों सॉल्यूशन कलरलेस थे, आपने जैसे ही मिक्स किया तो ये येलो कलर बन गया, मतलब यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो चेंज इन कलर हमें आइडेंटिफाई कर देता है कि पक्का यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अब देखो अलॉन्ग विद द चेंज, ये आपका एक और एग्जांपल बनता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। अब समझो पहले प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट वर्ड क्या होता है? प्रेसिपिटेट वर्ड से अगर मैं आपको आइडिया दूं तो प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड्स। प्रेसिपिटेट्स आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो आपके वाटर में या फिर मीडियम में सॉल्युबल नहीं है, उनको हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। अब जैसे ही आपने उसको रिएक्ट कराया, आपको कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिखे येलो कलर के, उनको हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। और वो किसके प्रेसिपिटेट होते हैं? आपके लेड आयोडाइड के। तो यहाँ पे चेंज इन कलर एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि नेम वन एग्जांपल इन विच देयर इज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं। चलो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट की तरफ। इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए मैंने एक एक्टिविटी ली है, इसमें मैंने कंटेनर लिया, दैट इज कॉनिकल फ्लास्क लिया। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने एसिड डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैं इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकती थी। अब देखो मैंने इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स डाले। जैसे ही मैं इसके अंदर छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स के पीसेस डालूंगी और एक बर्निंग कैंडल को उसके सामने लेके जाऊंगी या बर्निंग मैच स्टिक को लेके जाऊंगी, तो एकदम से मुझे पॉप साउंड मिलेगा। जैसे पटाखा होता है ना, वैसे वो फूटता है, वैसे ही एकदम से पॉप साउंड मिलती है। अब वो क्यों मिलती है? मतलब यहां से कोई गैस रिलीज हुई, और उस गैस, कौन सी गैस रिलीज होती है? H2। क्योंकि जब भी आपका एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट कराता है, तो वहां से गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब यहां से गैस तो निकली, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया गया? जैसे ही आप उसके सामने बर्निंग कैंडल लेके आए, क्योंकि वो फ्यूल की तरह एक्ट होता है। फ्यूल है तो एकदम से कंबशन बढ़ाएगा, पर सपोर्टर नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी उस पॉइंट पे, तो एकदम से साउंड भी प्रोड्यूस होगा, कंबशन भी बढ़ी और साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसे H2 गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपको एक मार्क पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हाउ टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस। तो आप एक बर्निंग मैचस्टिक या फिर कैंडल उसके सामने लेके आओ, अगर पॉप साउंड मिलती है तो आप कह देंगे कि वो क्या है आपका, वहां पे हाइड्रोजन गैस एस्केप हुई है। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। देखो आपने दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराया, वहां पे आपका कंटेनर या तो गर्म हो गया या फिर वो ठंडा हो गया। दैट मींस आप पक्का कहोगे कि मैम देखो अभी तक तो नॉर्मल थे, आपने इसको इसके साथ मिक्स किया, ये एकदम से गर्म कैसे हो गया? उसी का एग्जांपल है पहला, हमारे पास एक सब्सटेंस होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम कहते हैं। मैंने कंटेनर लिया, उसमें क्विकलाइम लिया और वाटर को ऐड किया। जब आप कुछ टाइम बाद उसको टच करते हैं तो एकदम से आपको हॉट फील होता है। अब हॉट फील क्यों हुआ? दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका क्विकलाइम था उसने वाटर के साथ क्या किया? रिएक्शन की होगी, पक्का कुछ रिएक्ट हुआ होगा, पक्का यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई होगी। एक्चुअली में होती है, यहां से जब ये केमिकली रिएक्ट करता है तो ये स्लेट लाइन बनाता है और हीट रिलीज होती है। देखो एग्जिट मतलब मैं एग्जिट वर्ड से एक्सो वर्ड यूज कर सकती हूँ, और थर्मो मीन्स होता है हीट। तो जहां पे भी हीट बाहर निकलती है दैट मीन्स एग्जिट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्योंकि हीट बाहर निकली तो इसलिए आपका बीकर क्या हो गया? हॉट हो गया, गर्म हो गया। तो जैसे ही आपने टच किया आपको फील हुआ, तो यहाँ पे पक्का क्या हुई? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया? दो सब्सटेंस लिए, उनको रिएक्ट कराया। अब वो दो सब्सटेंस आपके क्या है? एक कंटेनर में आपका है बेरियम हाइड्रोक्साइड। पहले कंटेनर में ए में आपने लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरा कंटेनर आप ले रहे हैं, उस कंटेनर के अंदर आप ले रहे हो अमोनियम क्लोराइड, कंटेनर बी, इसके अंदर क्या है आपका? अमोनियम क्लोराइड। अब आपने क्या किया? ए को बी के अंदर मिक्स किया
और जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन था वो कूल हो गया। आप कहोगे कि मैम अभी तो इनके बीच इनका जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर था, आपने जैसे इनको मिक्स किया तो ये ठंडा कैसे हो गया? दैट मींस इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब मींस इन, दैट इज एंट्री। एंट्री के लिए और यूज करती हूँ एन, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो एग्जांपल क्या होता है आपका? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑब्जर्व हुआ है, आपने टच करके देखा, पहले वाले केस में क्या हुआ था? आपका बीकर हॉट हो गया था। सेकेंड केस में क्या हुआ? आपका बीकर कूल हो गया, क्योंकि एक ऑब्जर्वेबल चेंज है। तो आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है। लास्ट एग्जांपल आपका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो प्रेसिपिटेट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, इनसॉल्युबल सॉलिड्स। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो रिएक्शन मीडियम में सॉल्युबल नहीं होते। अब देखो उसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आपके पास दो कलरलेस सॉल्यूशन है ए एंड बी। पहला आपका सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरा आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ही आप इसको इसके साथ मिक्स करते हैं तो आपको व्हाइट कलर के सॉलिड मिलते हैं। और व्हाइट कलर के सॉलिड किसके मिलेंगे? सिल्वर क्लोराइड के। देखो इनिशियली आपके पास सिल्वर नाइट्रेट था, उसको आपने रिएक्ट कराया किसके साथ? उसको रिएक्ट कराया सोडियम क्लोराइड के साथ और आपको क्या मिला? व्हाइट सॉलिड। अब क्योंकि व्हाइट सॉलिड उसमें सॉल्युबल ही नहीं, आपको अलग से ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। तो आपके दिमाग पे एकदम से स्ट्राइक किया, मैम अभी कलरलेस सॉल्यूशंस थे, पर जैसे ही आपने उसको इसके साथ रिएक्ट कराया तो आपको अलग से व्हाइट सॉलिड्स मिल रहे हैं। दैट मींस यहाँ पे मैम केमिकल रिएक्शन हुई है। इसका दूसरा एग्जांपल बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ये दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, पर जैसे ही आप रिएक्ट कराते हो इनके आयंस को एक्सचेंज कर दो। देखो बेरियम के साथ सल्फेट कर दो, क्लोराइड को किसके साथ कर दो? सोडियम के साथ, तो आपको बेरियम सल्फेट के सॉलिड मिल जाते हैं, व्हाइट कलर के सॉलिड। आपको देखिएगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ना व्हाइट कलर के छोटे 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 सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे। मतलब यहाँ पे इसने इसके साथ क्या किया है? कुछ केमिकल रिएक्शन करके कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। क्योंकि आपको अलग से सॉलिड ऑब्जर्व हुए तो आप कहोगे कि मैम पक्का यहाँ पे ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, और नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है दैट मींस यहाँ पे क्या हुआ है? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को ही रिप्रेजेंट करती है हमारी केमिकल रिएक्शंस। आई होप आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगी। देखो कहीं पे भी अगर आप ऑब्जर्वेबल चेंजेस देखते हो, क्या क्या ऑब्जर्वेबल चेंजेस देखते हो? अगर कहीं पे आपको कलर चेंज दिख रहा है, आपको अलग से इनसॉल्युबल सॉलिड्स दिखते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट मिलते हैं, या फिर टेम्परेचर चेंज होता है, वो हॉट हो रहा है या फिर कूल हो रहा है, या फिर स्टेट चेंज हो जा रही है, गैस से लिक्विड हो गया, तो आप कह सकते हो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। और उन्हीं ऑब्जर्वेबल चेंजेस को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आगे प्रोसीड करते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। आज की क्लास में बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हम नेक्स्ट क्लास से इसके टाइप्स और इसकी बैलेंसिंग वाले पार्ट को स्टडी करेंगे। देखो केमिकल रिएक्शन, आपको ये चीज समझ में आई कि कोई भी केमिकल चेंज है, किसी भी केमिकल चेंज को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप एक केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करती हूँ अपनी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैम आप ना कार्बन कोल को बर्न कर रहे हो, किसके प्रेजेंस में? बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोल बर्न हो रहा है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट एनर्जी। ये एक लैंग्वेज के टर्म्स में मैंने केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट किया, हीट एंड लाइट एनर्जी। अब देखो इसी को अगर हम शॉर्ट हैंड नोटेशंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड नोटेशन, सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। वही क्या होती है? हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है? मैं लिखूंगी कार्बन, जो कोल होता है, इधर लिख सकती हूँ मैं कार्बन, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है मेरा? ऑक्सीजन। तो ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए, और उससे आपको फॉर्म क्या हो रहा है? मेजरली क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई है दिस इज केमिकल इक्वेशन, और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स है तो हम कहेंगे इसे वर्ड इक्वेशन।
ये क्या हो गई मेरी वर्ड इक्वेशन हो गई। अब ये भी थोड़ी बड़ी लग रही है, इसको और छोटा करते हैं, हम सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कार्बन सी होता है प्लस ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट कर देता है नेचर में, O2 टू गिव आउट CO2। तो जब हम शॉर्ट हैंड सिंबल्स की टर्म्स में, फॉर्मूलाज की टर्म्स में किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही क्या होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसीड करेंगे, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के भी मेथड्स होते हैं, लाइक वर्ड इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला होगा अबाउट केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है और पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और वो केमिकल चेंज से कैसे रिलेट करती हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस देती हूँ, ये आप होमवर्क में ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1, आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ चेंज। पहला एग्जांपल है कर्डिंग ऑफ मिल्क, सेकेंड बर्निंग ऑफ कैंडल। ये वाला एग्जांपल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से सोचना। बर्निंग ऑफ कैंडल, थर्ड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फोर्थ एग्जांपल डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। तो आपको इन पर्टिकुलर केस में बताना है टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, किस केस में फिजिकल चेंज हो रहा है, किस केस में केमिकल चेंज हो रहा है। और आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, आपको हर एक कैरेक्टरिस्टिक का एक एक एग्जांपल लिखना है और एग्जांपल वो नहीं होने चाहिए जो मैंने आज की क्लास में कराए। आई होप ये आप होमवर्क करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।